हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एस के एजाज सर का बुक। एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी का निचोड़ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसमें बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छा बुक लगा हमको, जिसमें कि इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी ओरिजिनल एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि हम मिलाए थे, एनसीईआरटी वाला बुक से मिलाए थे, इसमें मिला है। तो एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएगा, वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। बहुत अच्छा बुक है, आप लोग इसे खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। बहुत बढ़िया बुक है, जो कि इस बुक से हम देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक, इसमें हर टॉपिक इसमें दिया हुआ है। चलो चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी विज्ञान क्लास 6 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। इसमें इसमें कंटेंट देखिए क्या क्या है, चैप्टर वाइज कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट चैप्टर वाइज दिया हुआ है। क्लास 6 का ये साइंस एनसीईआरटी से ये बुक से उठा के दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है अलग अलग। इसमें क्लास 7 का भी दिया हुआ है, हर चैप्टर से दिया है क्लास 7 से। इसमें 8 का दिया हुआ है, इसमें 9th का दिया हुआ है, इसमें 10th का दिया हुआ है। मतलब इसे हर टाइप से एनसीईआरटी यानी कि 6 से लेकर 10 तक इसमें दिया गया है। बहुत बढ़िया बुक है, जो कि आप खरीद सकते हैं। अच्छा बुक है, जो कि रेलवे में एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। उसका एनसीईआरटी बुक पूरा निचोड़ एक ही बुक में दिया गया है। तो देखते हैं अब इसका अध्याय 1 है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन का घटक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भोजन का घटक, जिसे कंपाउंड्स ऑफ फूड कहते हैं, जिसे कंपाउंड ऑफ फूड कहते हैं। तो देखिए, अध्याय क्या 1 है। तो अध्याय 1 में क्या क्या दिया हुआ है, हमारे शरीर में वृद्धि। कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में, आप देख सकते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होता है। इसे सम्मिलित रूप से भोजन प्राप्त किया जा सकता है। इसे सम्मिलित रूप से भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तो भोजन के घटक क्या है, हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, सम्मिलित रूप से भोजन से प्राप्त किया जाता है। अब हम देखने वाले कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, सबका उसका टाइप वाइज इसका थ्योरी देखेंगे। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। अब पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट में दिया हुआ है। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पहला कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग में क्या क्या कर सकते हैं, किसमें क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम देख सकते हैं। देखिए, इसका परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है, जिसे नीला काला रंग, ब्लू ब्लैक कलर प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से जब किया जाता है तो नीला काला रंग का प्राप्त किया जाता है। ठीक, दूसरा टाइप है कि कार्बोहाइड्रेट के जल में घुलनशील रूप को मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जल में जब घोल देंगे वो स्टार्च कहा जाता है। इसे ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भी भोजन भी कहा जाता है। एकदम सही बात है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अब किस में पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में, शकरकंद में पाया जाता है। आलू शकरकंद में पाया जाता है। देखिए, आम में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, गन्ना में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तारबूज में भी पाया जाता है, मक्का में भी पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जंडा, मक्का में पाया जाता है। गेहूं में भी पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं मिलेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के इतना सारे उपयोग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख सकते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, कार्बोहाइड्रेट, चावल, गेहूं, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। दूसरा है प्रोटीन। दूसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस ने किया था। इसका उपयोग शरीर के वृद्धि के लिए भी किया जाता है। इसका परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है, जिसमें बैंगनी रंग के प्राप्त होते हैं, पर्पल कलर प्राप्त किया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन बराबर, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी प्राप्त ऊर्जा की जाती है। प्रोटीन की कमी से
मरामस और क्वाशियोर की रोग होती है। प्रोटीन की कमी से मरामस बीमारी होती है, एक क्वाशियोर की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। अगर जब बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो मरामस की बीमारी, क्वाशियोर की बीमारी हो सकती है। प्रोटीन किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन सबसे पहले दाल में भी पाया जाता है, तिल में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन, जो कि सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, अंडा मांस में प्रोटीन पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, पनीर, दूध, ये सभी में प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन क्या होगा? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। और अगला है, सॉरी, अगला क्या है? वसा है। पोषक तत्व 3 प्रकार के हैं, तो तीसरा है वसा। तीसरा क्या है? वसा। वसा की खोज 1943 ईस्वी में क्या था? ब्लोर ने किया था। वसा की खोज 1943 में किसने किया था? तो ब्लोर ने किया था। दूसरा पॉइंट, 1 ग्राम वसा बराबर 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा बराबर 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। मैंने इससे अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन क्या है? वसा है। वसा की कमी वसा की कमी और अधिकता दोनों कुपोषण होता है। जिसमें वसा की कमी होगा तो कुपोषण पाया जाता है। ठीक है, जो कि वसा किसमें पाया जाता है? तो मांस, मछली, अंडा में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। देखिए तैला नहीं चीज़ है, सबसे वसा पाया सब मांस, मछली, अंडा में वसा पाया जाता है, जो कि मांस, मछली, अंडा में प्रोटीन भी होता है। दूध, पनीर में भी वसा पाया जाता है। तेलयुक्त भोजन में भी वसा पाया जाता है। मूंगफली में भी वसा पाया जाता है। गिरी में भी वसा पाया जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वसा है? तो आंसर अगर मूंगफली आएगा तो 3 ऑप्शन अलग हुआ, एक ऑप्शन मूंगफली, तो वसा तेल क्या है? मूंगफली। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब चित्र के जरिए समझाया गया है इसमें। और एक विटामिन है। क्या है? विटामिन है। अब देखिए, विटामिन की खोज फ्रांक ने किया था। विटामिन की खोज फ्रांक ने किया था। इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह शरीर के उपचार क्रिया और रोगों से बचने से सहायता करता है। एकदम सही है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। जल में घुलनशील बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। वसा में घुलनशील पदार्थ ए, डी, ई के। आदि करने का तरीका है वसा में घुलनशील ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील बी, सी। यानी वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में रहता है। वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर के अंत में बनने वाले विटामिन मानव शरीर के अंत में बनने वाले विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के, विटामिन 3, विटामिन 6, विटामिन 12, विटामिन के, ये मानव शरीर के अंत में बनने वाले विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए का उपयोग किसमें किया जाता है? विटामिन ए पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर में विटामिन ए, पपीता में विटामिन बी, आम में विटामिन सी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। तो आज चलते हैं, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली जो बेल आइकन घंटी दबा दें, जो कि डेली वीडियो आते रहेगा।